फ्री फायर में एक ऐसा मोड आया था जिसमें हम बंदे को मिसाइल छोड़ के मारते थे। गाइस अभी के समय में जितना भी वेपन क्रेट होते हैं वो मैक्सिमम 40 डायमंड तक होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे फ्री फायर में एक ऐसा वेपन क्रेट आया था जिसमें 3000 डायमंड का एक वेपन क्रेट मिला करता था। ऐसा कौन सा सर्वर है जिसमें इलाइट पास गिफ्ट स्टोर में दिया जाता है? इलाइट पास का सबसे ज्यादा रेयर आइटम किसे माना जाता है? फ्री फायर के परगेटरी मैप में ये जो आप जीप लाइन देख रहे हैं ये टोटल कितने जगहों पे मौजूद है? पबजी वर्सेस फ्री फायर में कुछ आपको ऐसा सिमिलरिटी और डिफरेंस बताऊंगा जिसे अपना शायद ही कभी इससे पहले सुना होगा। साथ ही साथ आपको फ्री फायर के कुछ ऐसे ओल्डेस्ट फैक्ट बताऊंगा जिसे सुनकर पुराने प्लेयर इमोशनल हो सकते हैं और नए प्लेयर को ये जानना बहुत ही जरूरी है। क्या आपको पता है कि फ्री फायर के स्टोर सेक्शन में अब तक का आया हुआ सबसे महंगा आइटम कौन सा था और फ्री फायर का आया हुआ सबसे पहला थीम सॉन्ग कौन सा था? तो इन सारे सवालों का जवाब मिलेंगे आज के इस वीडियो में, जिसमें मैं आपको फ्री फायर से रिलेटेड टॉप 17 मोस्ट यूनिक एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूं। और गाइस मैंने इंस्टाग्राम को अभी प्रमोट करना शुरू किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाके सब लोग फॉलो कर लेना, क्योंकि इसमें बहुत ही सारा कम फॉलोअर है तो लोग समझते हैं फेक एंजॉय गेमिंग। तो चलिए गाइस फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको फ्री फायर से रिलेटेड टॉप 17 अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। फैक्ट नंबर 17। गाइस फ्री फायर में हमारा एक ऐसा मोड आया था जिसमें हम मिसाइल टैंक से बंदे को मारते थे और उसे किल करते थे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस मोड का नाम था डेथ राइजिंग मोड करके, ठीक है। और इस मोड में लैंडिंग होते ही सारे बंदों को ये गाड़ी दे दिया जाता था, बस ग्राउंड में एमओ खोजना होता था और मेडिकेट वगैरह खोजना होता था बंदे को किल करने के लिए। जैसे एमओ वगैरह मेडिकेट वगैरह मिलता था, अगर सामने उसी तरह का बाइक हमें मिलता था जो दुश्मन का रहता था और उसे हमें मार के गिराना होता था अपने मिसाइल से। जैसे कि आप देख सकते थे कितना ओपी लगता था। तो ये डेथ राइजिंग मोड आया था हमारे फ्री फायर में बहुत ही पहले, जिसमें मिसाइल छोड़ते थे बंदों पर। फैक्ट नंबर 16। गाइस बॉन फायर हमारे गेम में बहुत ही कम यूज होने वाला लोड आउट है, ठीक है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक बॉन फायर जो है वो हमें कितनी ईपी प्रोवाइड करती है? तो जब मैंने ये चीज देखा तो मैंने नोटिस किया तो एक बॉन फायर जो है वो 90 ईपी देती है आपको, ठीक है। बॉन फायर का काम ही आपको ईपी देना, तो वो आग जैसा जलता है कुछ इस तरह से, और एक बॉन फायर आपको 90 ईपी देती है। और मशरूम भी ईपी देने वाला चीज ही है। तो हमारे गेम में 4 मशरूम है लेवल 1 से लेकर लेवल 4 तक, और हर मशरूम हमें अलग अलग ईपी देती है। लेवल 1 का जो मशरूम है वो हमें 50 ईपी देती है, लेवल 2 का 75 ईपी देती है, लेवल 3 का 100 और लेवल 4 का 200, ठीक है। तो ये हमें ईपी देती है मशरूम। और एक मेडिकेट मारने से हमें कितना एचपी मिलता है कमेंट में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 15। गाइस अभी के समय क्लैश स्क्वाड खेलते हो तो आप 1000 पॉइंट तक कर सकते हो, ठीक है। 1000 मैक्सिमम पॉइंट है अभी के समय क्लैश स्क्वाड में। लेकिन क्या आपको पता है कि पहले ये जो है ये 100 तक रहती थी? जी हाँ दोस्तों, 100 तक रहती थी। मतलब कितना भी खेल लो 100 से आगे आप जा ही नहीं पाते थे। और ये 2020 तक तो हमें यही देखने को मिला था कि 100 से ज्यादा पॉइंट नहीं मिला था 2020 के शुरुआती में। उसके बाद क्लैश स्क्वाड में बहुत ही सारे चेंजिंग देखने को मिला है और अभी के समय में आप 1000 पॉइंट कर सकते हो, लेकिन पहले 100 ही कर सकते थे। फैक्ट नंबर 14। गाइस अभी भी जितने भी हमारे फ्री फायर में शॉटगन है उसमें एसजीएमओ देखने को मिलता है, कुछ इस तरह से लगता है एसजीएमओ, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। 3 साल पहले हमारे गेम में जो एसजीएमओ नाम होता था उसका M10 नाम होता था, क्योंकि उस वक्त M10 ही एक ऐसा शॉटगन था जिसमें एसजीएमओ लगता था, बाकी दूसरा कोई गन नहीं था जिसमें एसजीएमओ लगता था। इसलिए उस वक्त एक ही गन था तो नाम ही रख दिया था M10MO, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 13। गाइस फ्री फायर में क्या आपको पता है कि हमारे सबसे पहले ट्रेनिंग ग्राउंड कैसा रहा करता था? तो गाइस उससे पहले सबसे पहले आपको एक जोन में जाना पड़ता था, सोशल जोन करके नाम था। वहाँ पे सारे बंदों को आप रिक्वेस्ट भी भेज सकते थे, उसका आईडी पे टैप करके यहाँ पे आप रिक्वेस्ट भेज सकते थे, उसका जानकारी ले सकते थे। उसके बाद फिर से हमें एक जाना पड़ता था एक लॉबी में, ठीक है। वहाँ पे हमें बहुत ही सारा गन मिलता था, मतलब पहले एक लॉबी में जाओ फिर से एक लॉबी में जाओ, वहाँ पे हमें गन मिलती थी और गन का एक ही स्लॉट रहता था। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी के समय में लॉन्ग गन, शॉर्ट गन, SMG, SG सारे गन आपको अलग अलग स्लॉट में मिलेगा, लेकिन पहले के समय एक ही स्लॉट में सारा गन रहता था और इस तरह से अटैचमेंट वगैरह रहता था। तो ट्रेनिंग ग्राउंड में हमको पहले यहाँ पे गन लेना पड़ता था, उसके बाद फिर से एक लॉबी में जाना पड़ता था, तो जाके फाइनली हम ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंच जाते थे। तो 3 लॉबी को हमको क्रॉस करना पड़ता था और ये था मेरा पहला ट्रेनिंग ग्राउंड। फैक्ट नंबर 12। गाइस फ्री फायर में हमारा सेंटोसा नाम का जगह तो जानते होंगे। सेंटोसा नामक जगह एक ऐसा जगह है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही तरह का पेड़ नजर आएगा और वहाँ पे सबसे ज्यादा पेड़ है फ्री फायर में। पूरी मतलब जितने भी प्लेसेस हैं उसके मुकाबले में सबसे ज्यादा पेड़ जो है, ट्री जो बोल सकते हैं, वो हमें सेंटोसा में ही देखने को मिलता है। और सारे के सारे मजेदार बात तो ये है कि सारे के सारे आपको नारियल का पेड़ ही देखने को मिलेगा। आप चाहे पूरा सेंटोसा खोज के मार लो, लेकिन वहाँ पे आपको कोई भी पेड़ नजर नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको नारियल का पेड़ नजर आएगा। और ये बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है, सेंटोसा में सबसे ज्यादा पेड़ पौधे हैं, जंगल तरह को बोल सकते हो, और सारे के सारे आपको नारियल का पेड़ ही देखने को मिलेगा। फैक्ट नंबर 11। गाइस फ्री फायर में हमारा जो होता था ना हैंगर के पास ये वाला पुल ब्रिज देख सकते हो, ये पहले कुछ इस तरह से लगता था देखने में। यहाँ पे 2 घर बना रहता था, आप आराम से देखो यहाँ पे, ये 2 साल पुरानी बात है जब फ्री फायर में हमारे यहाँ पे इस तरह से रहता था, जो कि पूरा ओपी लगता था देखने में। बट अभी के समय में काफी बदल चुका है, लेकिन पहले देखो यहाँ पे कितना ओपी लगता था देखने में।
दो नहर जैसा दो घर जैसा बना दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारा पुराना हैंगर है और वहाँ का ब्रिज कुछ इस तरह से लगता था देखने में। इससे पहले आप जानते थे कि नहीं, कमेंट में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 10 गाइस, क्या आपको पता है कि हार्ट वाला जो इमोट है ना, वो फीमेल जो है वो 2 फिंगर से करती है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 फिंगर से वो हार्ट दिखाती है किसी को, ठीक है। और अगर बात करें वही मेल की, तो मेल कैरेक्टर इस हार्ट इमोट को 1 फिंगर से शो करता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 1 ही फिंगर यूज इन्होंने किया है, ठीक है। तो फीमेल 2 फिंगर से और मेल जो है 1 फिंगर से। इसी तरह से पुशअप इमोट भी आया था, फीमेल 2 फिंगर से और मेल जो है 1 फिंगर से। उसी तरह से यहाँ पे हार्ट इमोट भी है। फैक्ट नंबर 9 गाइस, हमारे फ्री फायर में आज तक का सबसे महंगा आइटम बोल सकते हैं, सबसे महंगा डायमंड वाला इवेंट जो था, एक वेपन क्रेट था, ठीक है, जो हमें 3000 डायमंड में मिलता था। भाई साहब 3000। एक अल्टीमेट करके आया था, अल्टीमेट रिकल्जन करके, जिसमें हमें हिपो वगैरह बंडल मिल रहा था, वो 2500 डायमंड करके था एक स्पिन में। लेकिन एक वेपन क्रेट आया था, लेजेंडरी वेपन क्रेट, उसमें आपको 3000 डायमंड करना पड़ता था खर्च। लेकिन बात ये थी कि वहां पे अगर 3000 डायमंड अगर एक बार आप खर्च करते तो आपको एक लेजेंडरी गन स्किन परमानेंट मिलता। और ये फ्री फायर के इतिहास का सबसे महंगा स्पिन माना जाता है कि एक आइटम हमें 3000 डायमंड में मिल रहा था, ठीक है। तो ये बहुत ही महंगा आइटम था, आज तक का फ्री फायर में सबसे महंगा। फैक्ट नंबर 8 गाइस, क्या आपको पता है कि हम दूसरे सर्वर में इलाइट पास को अपने दोस्तों को गिफ्ट कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, हमारे फ्री फायर के इंडियन सर्वर में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इलाइट पास को हम स्टोर में जाके और दूसरों को गिफ्ट कर दे। बट दूसरे सर्वर में यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, इस तरह से आप इलाइट पास को यहाँ पे अपने दोस्तों को गिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ऑफी फैक्ट था, जो हमारे दूसरे सर्वर में इतना सारा ऑफर दिया करते हैं, बट हमारे सर्वर को बहुत ही महंगा बना के रखा है भाई। तो दूसरे सर्वर में आपको 600 डायमंड का आपको गिफ्ट स्टोर में इलाइट पास देखने को मिल जाता है, ठीक है, बट हमारे सर्वर में नहीं। फैक्ट नंबर 7 इलाइट पास का सबसे ज्यादा रेयर आइटम किसे कहा जाता है और किसे माना जाता है, क्या आपको पता है? अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ कि फ्री फायर का जो सबसे रेयर इलाइट पास का आइटम माना जाता है वो है, एक तो सबसे पहले सकुरा का ये मास्क, ठीक है, आप देख सकते हो फर्स्ट सीजन का मास्क। आइटम का बात कर रहा हूँ मैं, बंडल वगैरह का बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरे में आ जाती है मेरे एसेसियन स्कार्फ, ठीक है, वो बहुत ही मतलब रेयर है, मतलब क्या ही बोले, बहुत ही रेयर है। उसके बाद तीसरे में आ जाता है ये वाले, आप देख सकते हो सर्फ बोर्ड, ठीक है, ये सर्फ बोर्ड बहुत ही रेयर है। उसके बाद ग्लूवॉल में हमें 2 ग्लूवॉल जो है बहुत ही रेयर माना जाता है। एक तो ये सबसे पहला प्री ऑर्डर ग्लूवॉल आप देख सकते हो इस तरह का है, सबसे पहला प्री ऑर्डर ग्लूवॉल यही हमारे फ्री फायर में। और उसके बाद ये व्हाइट वाली ग्लूवॉल, ठीक है। तो ये 2 ग्लूवॉल हमारे इलाइट पास में आया हुआ था प्री ऑर्डर में, जो बहुत ही रेयर है अभी के समय में, और फिर कभी भी रिटर्न ये सब नहीं आया। फैक्ट नंबर 6 ये जो फैक्ट है ये फ्री फायर और पबजी से रिलेटेड है। गाइस फ्री फायर में हमारा एक वेंडिंग मशीन करके नाम आता है, जिसमें आप सामान खरीद सकते हो अगर आपके पास टोकन हो तो। आप देख सकते हो ये वाली वेंडिंग मशीन का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और सेम इसी तरह का वेंडिंग मशीन हमको पबजी में भी देखने को मिलता है। और पबजी का जो वेंडिंग मशीन होता है वो कुछ इस तरह से होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, जहाँ पे आप हेलमेट वगैरह गन वगैरह ले सकते हो। जिस तरह से वेंडिंग मशीन हमारे फ्री फायर में, उसी तरह से पबजी में भी ये है। बट ये कहीं कहीं लोकेशन में, हमारे फ्री फायर में तो बहुत ही जगह पे है, बट ये पबजी में बहुत ही पहले आया हुआ था, बाद में ये फ्री फायर में आया हुआ है, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी गेम को हेट मत फैलाना, चाहे पबजी वाला हो चाहे फ्री फायर वाला। जो चीज़ है वो मैंने बताया, ठीक है। तो बहुत सारे कमेंट में बोलते हो कि फ्री फायर खेलते हो तो ऐसे बोलते हो, पबजी खेलते हो तो ऐसे बोलते हो। तो भाई साहब यहाँ पे कुछ नहीं हो रही है, ठीक है। जो मैं है वो चीज़ें बता रहा हूँ, जो सच्चाई है, ठीक है। यहाँ पे कोई किससे छुपा हुआ नहीं है, ठीक है। तो प्लीज जाके हेट मत फैलाना, सारे लोग से रिक्वेस्ट है बस। फैक्ट नंबर 5 गाइस, हमारे 3 साल पहले फ्री फायर में हमारा जो मील होता था ना, वो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लैंडिंग होती थी। और मील कुछ इस तरह से लगता था देखने में, आप देख सकते हो वहाँ का डब्बा जो है कितना पीला पीला टाइप का लगता था। और वहाँ पे साइड में दीवार पे भी है जो पीला लाइन रहता था, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कुछ रहता था हमारे पुराने फ्री फायर में मील का, जो काफ़ी ओपी लगता था देखने में। आप देखो कितना एकदम अच्छा लगता है, पीला पीला टाइप का, ठीक है। तो ये आज से 3 साल पुराना था, 4 साल पुराना, जब 2017 में गेम आया था। बट अभी के समय देखो यहाँ पे आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, सिंपल सा नज़र आएगा, ठीक है। कुछ नहीं नज़र आएगा, एकदम सिंपल सा है। लेकिन पहले बहुत ही ओपी हुआ करता था। तो ये एक ओल्डेस्ट फैक्ट में से एक था, आपको कैसा लगा जरूर बताना। फैक्ट नंबर 4 गाइस, क्या आपको पता है कि फ्री फायर के परगेटरी मैप में ये जो जिप लाइन है ये टोटल कितने जगहों पे मौजूद है? अगर हम बात करें बरमुडा मैप में, तो बरमुडा मैप में जब मैंने गिना तो ये 10 जगह पे मौजूद था। और आप कहीं ना कहीं जरूर देखोगे, लेकिन आई एम डैम श्योर कि आप परगेटरी मैप में नहीं जानते होगे कि ये जो जिप लाइन है कितने जगह पे है। बहुत सारे मैंने गेम खेला और गेम खेल के मैंने ये पता किया कि जो परगेटरी मैप में टोटल जिप लाइन है वो 24 प्लेसेस पे है, समझ सकते हो। बरमुडा मैप में आपको 10 मिलेगा, लेकिन वहीं पे बात करें आपको परगेटरी मैप में, तो वहाँ पे 24 जगहों पे जिप लाइन मौजूद है, जो कि बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और गाइस आपके लिए एक टास्क है
कि आप कलहारी मैप में बताओ कि टोटल नंबर ऑफ जिप लाइन कितना है। ठीक है, अगर आपने सही बता दिया तो आपका नाम इस बार चैनल में लिया जाए। फैक्ट नंबर 3, गाइस क्या आपको पता है कि फ्री फायर में अब तक मैं स्टोर में आया हुआ सबसे महंगा आइटम कौन सा है? मतलब कि स्टोर में जो भी चीजें आती है उसमें से सबसे महंगा चीजें क्या क्या हुई करती थी, क्या आपको पता है? तो गाइस आज तक मैं स्टोर में जो सबसे ज्यादा डायमंड लगता था खरीदने में, वो एक बंडल था जो 2500 डायमंड में मिलता था, 2499 डायमंड, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2-3 बंडल यहाँ पे शो हो रहा है, ये हमारे 2500 डायमंड में मिलते हैं। बट अभी के समय में आपको स्ट्रीट बॉय बंडल ही 1499 डायमंड में मिलते हैं, जो कि हाईएस्ट प्राइस है स्टोर का, बाकी इससे ज्यादा नहीं है। बट पहले के समय में 2500 रहता था। फैक्ट नंबर 2, गाइस फ्री फायर का सबसे पहला थीम सॉन्ग कौन सा था और वो कैसा लगता था सुनने में, क्या आपको पता है? तो चलो मैं यहाँ पे सुनाता हूँ और बताना कि वो सॉन्ग सुन के आपको कैसा लगा और कैसे आप पुराने यादें ताजा हुई या नहीं। तो ये था गाइस 2017 का पहला थीम सॉन्ग फ्री फायर का, और ये ओल्ड प्लेयर सुन के जरूर इमोशनल हो गए होंगे क्योंकि बहुत सारे यादें जुड़ी है उस सारे सॉन्ग। तो बढ़ते हैं गाइस आज का लास्ट फैक्ट की तरफ, जो एक रियल लाइफ वर्सेस फ्री फायर इमोट का वर्सेस में है। ठीक है, तो गाइस बहुत समय पहले हमारे एक डायमंड रॉयल में बंडल आया था, ये वाला देख सकते हैं, एक काउबॉय वाला बंडल। ठीक है, और इसमें इस तरह से हॉर्स का इमोट आता था जो कि बहुत ही ओपी लगता था देखने में, आप देख सकते हो कितना ओपी लगता है देखने में। और इस तरह का इमोट हमारे रियल लाइफ में काउबॉय यूज करते हैं, जहाँ पे हॉर्स राइडिंग होती है, शूटिंग रेंज होता है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। इस तरह कर से घोड़े पे चढ़ के और वो शूटिंग का प्रैक्टिस करते हैं और अपना निशाना साधते हैं। ठीक है, जिसको काउबॉय बोलते हैं। तो यही से इंस्पायर होकर फ्री फायर ने ये वाली इमोट लाया हमारे गेम में। ठीक है, और ये फ्री फायर में एक बंडल इमोट था, ना कि कोई इमोट आया हुआ था। ठीक है, इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो कर लेना क्योंकि लोग फेक एंजॉय गेमिंग समझ रहे हैं क्योंकि कम फॉलोअर है। इससे पहले मैं इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं करवाता था क्योंकि मुझे लगता था कि नहीं सही है। ठीक है, लेकिन आज 7.5 लाख सब्सक्राइबर 8 लाख हो गए हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पे 1000 भी नहीं हुए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इंस्टाग्राम पे जरूर जाके फॉलो कर लेना, वहाँ पे मैं आपसे बात भी करूंगा, बहुत सारे लोग बात भी करते हैं। ठीक है, और इन सारे फैक्ट में आपको सबसे अच्छा फैक्ट कौन सा लगा कमेंट में जरूर बताना। और यार सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो क्योंकि आपको ऐसे ही फैक्ट मजेदार देखने को मिलेगा। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।